हेलो नादिर। जी आप कौन? मैं मरियम बात कर रही हूँ। नादिर साहब तो कहीं बाहर हैं। नादिर क्या हो गया आपको? आप ही तो बोल रहे हैं, मैं आपकी आवाज पे। हेलो 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 नादिर, आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? हेलो। तू किनारे रास्ते थे सारे, छालों के पानी से प्यास बुझाई, तारों से आगे ख्वाबों में जागे, हाथों से पैरों की मंजिल बनाई। थकना नहीं है, छोटी जमी है, छोटी सी बात बड़ी है, नैना निमाड़े। यस, अबू, आओ आओ, बैठो। अभी तक तुम सोई क्यों नहीं? नहीं, बाकियों के सोने का इंतज़ार कर रही थी। क्या मतलब? ये जो कुछ हो रहा है अम्मी और सुहेल भाई की साजिश है। क्या मतलब, मुझे खुलकर बताओ। सब कुछ तो सामने है अबू, और क्या खुल के बताऊं। सुहेल भाई गए थे वहाँ अगवा करने की नीयत से, बल्कि कुछ लोगों को हायर करने का भी कह रहे थे, मारने के लिए। लेकिन जब पकड़े गए तो उन्होंने सारी बात छोटी अम्मी पे डाल दी। मुझे अंदाजा हो गया था इस बात का। लेकिन शायद देर से। अबू, उनका कोई कसूर नहीं है, आप उन्हें गलत सजा दे रहे हैं। क्या करूं बेटा, मैं मजबूर हूँ। नहीं अबू, आप मजबूर नहीं हैं, बल्कि आप खौफज़दा हैं। देखें अबू, आप बात को समझें। अम्मी और सुहेल भाई अब भी साजिश कर रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। नफरत में ये लोग अंधे हो चुके हैं। ये ना हो कि सब कुछ बर्बाद हो जाए, ये घर भी और वो घर भी। अबू, आपको कुछ करना होगा, कुछ करें प्लीज़। कैसे होगा? कहाँ से होगा सब? 1 रुपया तक पास नहीं है। जिंदा रहूं या जिंदा रहने के लिए तो पैसों की जरूरत होती है। कहाँ से कमाऊं? कुछ तो करना होगा, वरना उनके मारने से पहले ही मर जाऊंगी मैं। मैंने सोचा था कि कोई पैसे तुम्हें दे दूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी तुम्हारा मियाँ तुमसे छीन लेगा, इसलिए सोने की अंगूठी बनवाई है। बीबी, इसकी क्या कीमत दूंगा? ये तो सिर्फ एक छोटी सी सोने की तार है। नहीं भाई, कोई कीमत तो होगी ना, मुफ्त में थोड़ी लिया। अच्छा चलें, बता देता हूँ आपको। इसके आपको 5,000 दे दूंगा। बस 5,000? पूरी मार्केट में इसकी कोई कीमत नहीं देगा। मैं कोर्ट के भी इसके पैसे दे रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, अब ठीक है, ठीक है, दे दे।
कहाँ थी तुम? गुंडों के पास गई थी अपने हिस्से का भत्ता लेने। फजूल बातें मत करो और ये बताओ कहाँ गई थी तुम? और ये अली कहाँ है? जहाँ भी हो नादिर, ये आपका मसला नहीं है। आप तो हमें यहाँ इस तरह डाल के चले गए जैसे हम लकड़ी के बने हो। और अब आपको अपना बच्चा याद आ रहा है। बाबा मैं ले आया हूँ सामान घर के लिए। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। अपने बेटे के हाथ की अंगूठी बेच के मैं ले आई हूँ सामान। क्या तुमने अली की अंगूठी बेच दी? थोड़ा सब्र नहीं कर सकती थी क्या? कर लेती सबर अगर इज्जत बेच चुकी होती। तुम हमेशा एक ही मूड में क्यों रहती हो? क्योंकि आपने हमेशा एक ही हालत में रखा। एक मिनट। ये ले, इन्हें पढ़ें। आपके घर से 2 तोहफे आए हैं एक ही दिन में, 2 खत। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना नादिर, तो खुदा की अदालत में मैं आपको माफ नहीं करूंगी। सुना आपने? ये तो सुहेल की हैंडराइटिंग है। ये वाला खत पढ़ के तो कसम से वो शहर छोड़ देगी। ये तो सही है इसमें लिखना कि उसको बच्चे की लाश तक नहीं मिलेगी। सही है। सादिया कहाँ हो? सादिया। जी अब्बू। अस्सलाम वालेकुम छोटी अम्मी। बेटा इन्हें अपने कमरे में ले जाओ, ये अब यहीं रहेंगी। आइए छोटी अम्मी। सादिया, इसका हाथ छोड़ो। बेटा आप इन्हें अंदर ले जाएं और खाना खिलाएं। चाय। ये क्या मजाक है नादिर? पहले मुझे तुम बताओ ये क्या मजाक है? बल्कि तुम बताओ, क्योंकि इन खतों में जो हैंडराइटिंग है वो तुम्हारी हैंडराइटिंग से मिलती है। हाँ, मैं जानती हूँ। उस खराफा ने फिर से कोई इल्जाम लगाया होगा और तुम तो उसी की बात का यकीन करोगे। हमारी बात का क्यों यकीन करोगे तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ इन खतों के बारे में। और मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई उस औरत को मेरे घर में लेकर आए? फौरन से बिजनेस को निकाल दो, वरना क्या करोगी तुम? चली जाओगी यहाँ से? हाँ जाओ, लेके जाओ। लेकिन जाने से पहले बताना होगा कि ये किसने लिखकर क्यों। खत्म कर दूंगी। इधर आओ। अब्बू, आप उनकी बातों में आ गए हैं। अच्छा, मैं उसकी बातों में आ गया हूं। अपने बारे में क्या ख्याल है? जो उसे कत्ल करने का प्लान बना रहे थे? हाँ अम्मी देख रही हैं ना आप? आज मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। अम्मी जान! हाँ बुलाओ अम्मी जान को, वो भी आके देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है। अम्मी तमाशा देख रही है, कितने इल्जाम लगा रही है। हाँ, मैं देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। जाहिर है देख ही रही हैं। क्यों अम्मी जान? जब यहाँ की दीवारों को पता है इनकी साजिशों का, सरगोशियों का, तो आपको भी पता ही होगा। उफ, खुदा के वास्ते बस करो ये झूठा बहतान। बहतान है ये बहतान है। तुम्हें यहाँ से जाना है ना, शौक से जाओ, लेकिन मरियम यहाँ से नहीं जाएगी। एक बात याद रखना, मरियम को यहाँ से निकालने के लिए तुम्हें पहले मुझे मारना पड़ेगा। देखा आपने? सोबिया, मैंने नादिर को कभी इस हाल में नहीं देखा। वो मेरा इकलौता बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो इस वक्त मामलात की नजाकत को समझकर खुदारा तुम चुप कर जाओ। तुम ही चुप कर जाओ। तो ठीक है, मैं खामोश रहती हूँ और आप अपने बेटे को देखती रहे। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। सुनो, जो बात सच हो उसको मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। अम्मी जान, सच ये है कि अब्बू झूठे हैं। चुप कर जाओ तुम। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। चलो सुने, यहाँ में तो साजिश में सब मिले हुए। सुनो,
सुनो सोबिया, नहीं जाओ कहीं भी। सुनो, मैं नहीं सुनूंगी, उसको निकाले। मेरी बात तो सुनो। सुहेल, रोकती क्यों नहीं हो माँ को? अरे रोको इसे। नादिर, क्यों किया आपने ये सब? इस तरह तो ये लोग और खिलाफ हो जाएंगे। अगर मैं ये ना करता तो वो लोग कभी ना रुकते। आप कुछ भी कर लें नादिर, ये नफरत खत्म नहीं होगी। मरियम, मैं ये सब कुछ नफरत को खत्म करने के लिए नहीं कर रहा। आपका मकसद जो भी हो, नतीजा इसका अच्छा नहीं निकलेगा। वैसे भी मैं इस घर में अपने बच्चे के साथ रात नहीं गुजारूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरा घर है। नहीं, ये आपका घर नहीं है, सोबिया का घर है। क्योंकि घर औरत से ही होता है और इसलिए औरत का ही होता है। मरियम, तुम मेरे लिए एक नया मसला खड़ा कर रही हो। मैं खुद को और अपने बच्चे को नए मसले से बचा रही हूँ, और शायद आपको भी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अगर तो हमें इस घर में हमेशा के लिए रहना है तो ठीक है, लेकिन अगर 1-2 दिन में हमें यहाँ से वापस जाना है तो बेहतर है आज ही चले जाएं। तुम पागल हो चुकी हो मरियम। नहीं, मैं अपने सच को मान चुकी हूँ, और अब आप मुझसे कोई झूठ ना बोलिएगा। वैसे भी मेरा बच्चा अब सख्त बिस्तर पे बगैर पंखे के सोने का आदी हो चुका है। यहाँ एसी में तो शायद उसको नींद भी ना आए। तंज का कोई और मुनासिब वक्त नहीं मिला तुम्हें? मैं तंज नहीं कर रही हूँ नादिर, सिर्फ अपने बच्चे को किसी ऐसी चीज का आदी नहीं बताना चाहती जो उसके पास रह ना सके, चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो। खुदा हाफिज। अबू, छोटी अम्मी को मैं घर तक छोड़ कर आती हूँ। नहीं सादिया, मैं चली जाती हूँ। इसी बहाने आपका घर ही देख लूंगी। गली में सीधे हाथ पे चौथा घर, वैसे वहां पे देखने लायक कुछ नहीं। क्यों? आप और मेरा भाई नहीं है वहाँ? हमारे अलावा कुछ भी नहीं है। अभी तो सामान खोला भी नहीं है। मैं मदद कर देती हूँ। नहीं, तुम जाओ अपनी अम्मी के पास, बहुत रात हो गई है, दिन में किसी वक्त आ जाना। ठीक है छोटी अम्मी, मैं जरूर आऊंगी। नादिर, वो कुछ पैसे हो तो। वो मैं जल्दी में घर से निकला हूँ तो वॉलेट घर ही भूल आया हूँ, जल्दी आके दे जाऊँगा। ये आपने कहाँ घर लेके दिया हुआ है उन्हें? क्यों, क्या हुआ? अच्छी खासी जगह है, अच्छा मोहल्ला है, अच्छे लोग हैं, और वैसे भी वो आर्जी तौर पर है यहाँ, कौन सा हमेशा के लिए रहेगी। तलाक हल नहीं है इस बात का। तो और क्या हाल है? आज वो उसे मेरे घर ले आया। मैं कब से अम्मी को यही कह रहा हूँ कि मत छोड़ें वो घर, लेकिन ये है कि तो और क्या करूं? उस सौकन के नाज उठाओ। बप्पू, इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है मैं जहर खा के मर जाऊं। अक्ल का इस्तेमाल करो सोबिया, ऐसी बातें मजाक में भी नहीं करते। मैं मजाक नहीं कर रही। और वो जो आखिरी बार हम उसे कहकर आए थे कि उस औरत को तलाक दो, वो तलाक तो टाल दी अबू ने। वो किसी सूरत उस औरत को तलाक नहीं देंगे। नादिर रहता तो तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें क्या मसला है? नादिर को किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती। देखो बेटा, दरख्त की शाखें काटने के लिए भी बुरे मौसम का इंतजार किया जाता है। बहार में अगर दरख्त की शाखें काट भी दें तो उसके बाजू दोबारा निकल आते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम नादिर को उस औरत का ख्याल ही ना आने दो, ये भी एक तरह की तलाक होगी। इस वक्त वो मेरे घर में है, उससे तो निकलवाएं। पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह किया था कि मुझे ये सौकन मिली है। अल्लाह करे नादिर को कभी सुकून ना मिले। मैं खुद करता हूँ नादिर से बात कि वो तुम्हें आकर ले जाए। जब तक वो चुड़ैल उधर है मैं कभी नहीं जाऊंगी उस घर में। देखो बेटा,
सब्र और ठंडे दिमाग से खेलो। कभी भी लंबी दौड़ के शुरू में तेज नहीं भागते। आहिस्ता 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 बेटा, जीत तुम्हारी होगी। इस ग्लास में उस मनहूस को पिलाया था ना पानी तुमने। दिल तो चाहता है इस तरह तोड़ो मैं। ये प्लेट अम्मी जी, छोटी अम्मी खाना खाए इन प्लेट से। मेरी प्लेट सब पाक की तुमने। उसकी कोई नापाक चीज मेरे घर में नहीं रहेगी। बोलो अब चुप क्यों हो? गुन्नी मिस्सी छोटी अम्मी, हाँ मेरा घर देखे छोटी अम्मी, शर्म नहीं आई तुम्हें? ये बाजी क्या है? उस कमरे की चादर दो, ये लो मुकद्दस है ना तुम्हारे लिए। जोड़ा बनाओ इसका। नफरत है मुझे तुमसे। दफा हो जाओ। अम्मी प्लीज चुप हो जाओ। अम्मी प्लीज। बेटियां माँ के लिए बाप से लड़ती है। ये कैसी बेटी है? अच्छा प्लीज आप चुप करें, ले पानी पिए। खुदा की कसम मैं नादिर को नहीं छोड़ूंगी। अच्छा प्लीज। मैं उसकी जिंदगी को ठंडी आग में जलाऊंगी। मेरा क्या कसूर? कोई कसूर नहीं अम्मी, आपका ये ले पानी तो पिए ना, ये ले चलो। सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा अम्मी। क्यों अम्मा जान, क्यों जायज़ है अम्मी का ये गुस्सा? सादिया बेटा, जो दूसरी शादी होती है ना, ये औरत से उसके तहफ़्फ़ुज़ का एहसास छीन लेती है। दूसरी शादी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की थी। इससे किसको इनकार है बेटा? लेकिन हमारा मुआशरा। छोड़े अम्मा जान इस माशरे को, सब झूठ और मुनाफिकत है यहाँ। हम नहीं छोड़ सकते इस मुआशरे को, और कोई भी अकेला नहीं रह सकता। छोड़े ही रखते हैं अम्मा जान, सिवाय उस जगह के जहाँ हमारा मुफाद हो। वहाँ माशरे की चादर मुंह पे ओढ़ लेते हैं। सादिया बेटा, तुम लड़की हो और माशाल्लाह शादी की उम्र में हो। कोई औरत भी अपने खावंद की मोहब्बत में शराकतदारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो औरत ये क्यों नहीं सोचती कि यकीनन उसकी मोहब्बत में कोई कमी होगी, इसकी वजह से उसका शोहर दूसरी तरफ देखेगा। अम्मी को असल गुस्सा खुद पर होना चाहिए, उस मजलूम औरत पे नहीं, जिसे शादी तक पे ये नहीं मालूम था कि उसका शोहर पहले से शादीशुदा है। हाँ मानती हूँ मैं, नादर ने बहुत बड़ी गलती की झूठ बोल के। जुल्म है अम्मा जान, आप वो मोहल्ला तो जाके देखें जहाँ अबू ने उन्हें फेंका हुआ है। आप तो हर वक्त अल्लाह का नाम लेती रहती हैं, उसका नाम लेके कम से कम इंसाफ की बात तो करें। एक लफ्ज आगे नहीं बोलना, बिल्कुल चुपकी हो जाओ। अपने कद से बड़ी बातें कर रही हो तुम। एहसास है कि बुजुर्गों के साथ क्या बातें की जाती हैं। चलो जाओ अपने कमरे में, एक लगाऊंगी झापड़। अल्लाह, आजकल के बच्चों को क्या हो गया है? मेरे बच्चे, ये कहाँ से तूने इतना तेज बुखार चढ़ा लिया? मैं क्या करूं? मुसीबतें के ख़त्म ही नहीं होने को आती मुझ पर। मरियम, मरियम। जी बीबी। बाजार गई थी, सोचा तुमसे मिलती जाऊं। हाय हाय, क्या बात है? खैरियत तो है ना? क्या हो गया अली को? देखिए तो कल रात से इतना तेज बुखार है, उतरने को ही नहीं आ रहा। रात से पट्टियां कर रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये साथ तो डॉक्टर आफ्ताब है गली की नुक्कड़ पे, ले चलना इसे। हाँ मगर। अरे मगर क्या? बीबी वो तो पैसे लेगा ना। कैसी पागल माँ है तू, क्या बेवकूफी कर रही है? अरे 100-200 ही तो लेगा। नहीं बीबी ठीक है, बस अल्लाह ठीक कर देगा इसे। क्यों बेवकूफी कर रही है? अगर इस मासूम को कुछ हो गया तो क्या करेगी तू? खुदा ना करे बीबी। चल उठ, लेकर चल डॉक्टर पे। अरे खुदा के लिए मुझसे ले ले पैसे, उधार ले ले, वापस कर देना, लेकिन इस बच्चे पे रहम कर, खुदा का वास्ता है। चल उठा शाबाशी से।
कितनी बड़ी है, नैना निमाणे कहना न माने, ख्वाबों की लत जो पड़ी है, पलकों से नापे गस गस का रास्ता। कौन? मैं आ सकती हूँ? सादिया, अकेली आई हो क्या? क्यों, यहाँ कोई अकेले नहीं आ सकता क्या? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही थी, पर तुम कैसे? आप फिक्र ना करें, मैं सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ, किसी को नहीं पता। दोस्त का कह के निकली हूँ घर से। अच्छा, आओ बैठो। मैं आपको क्या कहा करूँ? क्या मतलब? मतलब ये कि रिश्ते में तो आप मेरी अम्मी हैं, तो क्या कहा करूँ? देखो सादिया, रिश्ता तो हमारा नफरत का है। अब तुम्हारी मर्जी, जो कह लो। आप मेरी अम्मी का बदला मुझसे तो ना लें। बेबस निहत्था शख्स पहला निशाना अपना ही बनाता है। मैं बदला क्या लूंगी? मुझे मालूम है कि आपको मेरी किसी बात का यकीन नहीं आएगा। सादिया, तुम आई क्यों हो? आपसे और अली से मिलने। अली को तो पड़ोसन ले गई थी, तबीयत ठीक नहीं थी उसकी। ओह, तो डॉक्टर को दिखाया उसे? सादिया, अगर तुम बगैर बताए आई हो तो बेहतर है वापस चली जाओ। क्यों? जो हो रहा है इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो भी हो। मेरे साथ तो जो होना था वो हो चुका। अच्छा, मैं चली जाऊंगी चाय पी के। चाय तो पिलाएंगी ना आप? मेरे घर में ना पत्ती है ना दूध। अच्छा छोड़िए, आप मेरे पास बैठिए, मैं ठीक हूँ। सादिया, तुम चली जाओ प्लीज। आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मुझसे मिला जाए। जो भी मुझसे मिलता है दर्दी करता है, और हमदर्दी से मैं कमज़ोर हो जाती हूँ। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, प्लीज प्लीज सादिया, चली जाओ। तो मुझे डर लगता है, बस तुम जाओ। ओके ओके, आप परेशान ना हो, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, जाओ ना। सादिया, कहाँ से आ रही हो? बता के तो गई थी। मैं पूछ रही हूँ कहाँ गई थी? सादिया, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। फोन उठाने की भी जहमत नहीं की तुमने। कहाँ गई थी तुम? आलिया के। झूठ बोल रही है ये। आलिया को तो घर पे फोन आया था तुम्हारे लिए। सुहेल भाई, मैं जहां भी थी आपकी तरह दीवारें नहीं कूद रही थी। बदतमीज हो गई हो, इस तरह से बात करते हैं बड़े भाई से? बताओ, जबान लग गई है तुम्हें? हाँ, उसी मनूस के घर गई होगी ये। फौरन से पेशतर बताओ, बताओ वरना मैं। हाँ, वही गई थी मैं। बस कर ले जो करना है, मार दे जान से अभी। इसके बाप को फोन करो, मैं इसको देखती हूँ।
अम्मी, अबू आ गए हैं। आइए आइए, देख लिया, खुश हो गए? यही होता है, जब बेटियों के बाप दूसरी औरतों में मुंह मारते हैं तो घर पे पड़ती है। अब भुगतो। कैसे फौरन तुम्हें अल्लाह ने दिखाया है। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? जब बेटियां झूठ बोल के घर से जाती हैं तो क्या मतलब होता है इसका? तुम तो बहुत अच्छी तरह से जानते होगे ना, खुद जो बोलते बुलवाते रहे हो झूठ। अब जाओ और पूछो अपनी लाडली से, किधर गई थी, किससे मिलने गई थी मुझसे झूठ बोल के? कहीं इसने भी तुम्हारी तरह शादी तो नहीं कर ली? क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी नफरत में इतनी अंधी हो गई हो कि अपनी बेटी पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें ये इल्जाम लगता है तो जाके पूछो, पूछो और पूछो, वरना मैं पूछ लूंगी इससे। कहां गई थी तुम? आपके दूसरे घर। क्या तुम मरियम की तरफ गई थी? लेकिन क्यों, किस लिए? अब जवाब दे रही है कि मिन मिन कर रही है? बताओ। बिल्कुल इसकी तरह झूठ बोलना सीख गई है तुम। सोबिया, मुझे उससे बात करने दो, मैं बात कर रहा हूं उससे। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं भी तो पूछ रही हूँ ना। बताओ बाप को, कहाँ मुंह काला कर आई हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरी सगी बेटी है। बात करने दो उससे। जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन मुझे मार देना चाहिए। मुझे बात करने दो उससे। क्यों? मुझे तमाशा धक्के दे रहा था मुझे बच्चों के सामने। मैं कह रहा हूँ ये तमाशा बंद करो वरना बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें। जस्ट स्टे आउट। मैं उससे बात कर रहा हूँ। मुझे आता है इससे जवाब निकलवाना। तमाशा मैंने नहीं इससे किया है, तमाशा तुम सबने किया है। हम सबको तमाशा बना है। सॉरी यार, कुछ देर हो गई। कुछ देर हो गई? इतनी देर बाद मिलने की जरूरत भी बाकी नहीं रहती। ठीक है, चला जाता हूँ मैं। प्लीज कोई तो नॉर्मल बिहेव करे मेरे साथ। तशरीफ रखें। ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन मैं तेरे घर के कोई भी मसाइल सुनने के मूड में नहीं हूँ। क्यों? किसी डॉक्टर ने मना किया किसी के मसाइल सुनने से? और मैं किससे कहूँ? तेरे वाला ही तरीका अपना रहा हूँ, इग्नोर। काश मैं कर सकता इग्नोर। तुझे पता, सादिया ने मरियम की तरफ जाके घर में एक अजाब खड़ा कर दिया। शुक्र है तेरे घर में कोई तो मरियम का हमदर्द निकला। वो तो ठीक है यार, लेकिन सोबिया इस बात का बड़ा इशू बना रही है। उसके पास शायद कोई और मसरूफियत नहीं है। इसीलिए तो मैंने तुझे यहाँ बुलाया है कि मैं क्या करूँ, मुझे मशवरा दे। ठीक है, अपना सामान उठा और मरियम की तरफ शिफ्ट हो जा। क्या? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? तेरी बीवी है यार। वो तो ठीक है, लेकिन सोबिया ने पहले ही मेरी जिंदगी अजाब बनाई हुई है। वो तो तूफान मचा देगी। वो तो पहले ही कर चुकी है। खैर, मरियम की तरफ गया था, किस हालत में है वो? यार तुझे भी पता नहीं क्या बातें सोच रही है। खुदा की कसम, मैं तुझे मशवरे के लिए बुलाया भाई। क्या सोच रहा है तुझे कर रहा है? सच ही सोच रहा है यार। बहुत सारी बातें छोड़, मुझे बता मैं क्या करूं। तीसरी शादी कर ले। क्या बदतमीजी है यार, मैंने मशवरा करने के लिए बुलाया। तू मजाक सूझ रहा है? हाँ सादिया बोलो। मैं किसी मीटिंग में हूँ, बताओ क्या काम है? क्या क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। यार देखो, सोबिया ने एक नया कारनामा कर दिखाया। क्या? सादिया के रिश्ते के लिए शाम में कुछ लोगों को घर पे बुलाया उसने। मुझे लगता है कुदरत तुझसे मरियम का बदला सोबिया भाभी की शक्ल में ले रही है। कमाल है वैसे तो यार, इम्पॉसिबल।
शक्ल पहचान लो इसकी, आइंदा आंधे मत देना इसको, आदत है इसकी। अगर तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ नहीं आई, तुम इसका अंजाम जानती हो बहुत अच्छी तरह से। इसके बाद अब कोई अंजाम बाकी है क्या? चुप, शर्म नहीं आती? माँ से बदतमीजी से बोलती है। उठो, अब भी उठो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं साथिया, अगर उधर जाकर तुमने कोई बदतमीजी की तो मुझसे बुरा नहीं होगा। मत इस तरह से देखो मुझे सांप की तरह। उठो उठो। पहले ज़माने में तो यूँ होता था कि वालिदैन शादी तय करते थे और लड़का और लड़की शादी के बाद एक दूसरे को देखा करते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ आओ बच्चे आओ। असलम के अम्मी अबू हैं ये, सलाम करो बेटा। बैठो बेटा बैठो। आपको शायद अम्मी ने बताया ना हो। सादिया वो ज़रा सैंडविच सर्व कि कर। मेरी दूसरी अम्मी भी है। क्या? जी हाँ। सादिया, अरे अम्मी, दूसरी शादी कोई गुनाह थोड़ी है जो आप छुपा रही हैं। बहन जी, ये क्या कह रही है बच्ची? वो एक्चुअली बात ये है कि मेरी शादी के फैसले में मेरी दूसरी अम्मी भी शामिल होंगी। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो उन्हें भी बुलाना होगा। ये क्या कह रही है बच्ची कह तो ठीक रही है। क्यों किया है तुमने? क्यों बुलाया उन लोगों को यहां? क्यों बनाया तमाशा अपना, मेरा और पूरे घर का? बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबको ठीक होना पड़ेगा वरना मैं छोड़कर चला जाऊंगा सबको। मेरा फैसला तो तुम अभी कर दो ताकि तुमसे पहले मैं इस घर को छोड़ के जाऊं। तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी, अब इस घर से कोई और रुखसत होगा। नादिर, देख लिया ना तुमने? तुम्हारे उस फैसले की आग आज तुम्हारे घर तक पहुंच गई ना। ये वो इल्ज़ाम है जादू टूने का जो आप हम पे लगा रहे थे। उस औरत ने कराया जादू टूना आपकी बेटी पे। भुगत रही है अब आपकी बेटी। तुम तो चुप करो, जादू टूना। और बुलाओ और घुसाओ से घर में। इतना शदीद काला जादू है कि तोड़ ही नहीं। कैसे रिश्ते वाले उठे और चले गए। अब किसी शरीफ खानदान से तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता नहीं आएगा। ये आप जाके सादिया से पूछे वो यहाँ क्यों आई। ना मैंने उसको यहाँ बुलवाया था, ना ही उससे कोई बात की है। कुछ तो किया है तुमने मरियम, वरना। हाँ किया है। जैसे वो यहाँ आई थी उससे कहा था यहाँ से चली जाए, ये किया है। और करती भी मैं क्या? इस घर में तो एक चारपाई तक नहीं जिसपे कोई बिठा सकूं। मरियम, मेरे घर में अजाब आया हुआ है सिर्फ इस वजह से कि वो यहाँ तक आ गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, उसने घर से कभी कदम बाहर नहीं निकाला। कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने उसको यहाँ बुलाया था? अच्छा एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें घर लेकर गया था तब तुम्हारे दरमियान कोई बात हुई थी? आप क्या तफ्तीश कर रहे हैं मेरी? आपको लगता है मैंने उसको कोई पट्टी पढ़ाई है क्या? देखें नादिर साहब, आपके दिए हुए अजाबों के तोहफे रोज खोलती हूँ मैं यहाँ पे। मेरे पास कोई वक्त नहीं है किसी और के बारे में सोचने का। कोई सरोकार नहीं है मुझे किसी से, समझे? सुनो, तुमने उस पर कुछ करवाया तो नहीं ना? नादिर साहब वाह, ये सब आपके पहले घर की रिवायत है। उनसे जाके पता करें कहीं मुझ पे किया हुआ कोई तावीज तो नहीं उल्टा पड़ गया। और ऊंचा बोले नादिर, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दे कि हमें यहाँ पे यतीमों की तरह क्यों डाला हुआ है आपने बेसहारा। अब मैं कहाँ जाऊं पैसे मांगने? किसके सामने भीख मांगू? पैसे पैसे पैसे, तुम्हें और कोई बात करनी आती है पैसे के अलावा? मुझसे पैसे के लिए शादी किया क्या? पूछे आपको ना, खुदा पूछे आपको। अच्छा, खुदा मुझे पूछे? हाँ, एक बात याद रखना, जो आग तुमने सादिया के जरिए उस घर में लगवाई है ना, अगर वो ना बुझी तो उस आग में एक घर नहीं जलेगा, दोनों घर जलेंगे। समझी तुम?